ये पता था कि मेरी मम्मी की उंगली कटी हुई है। अच्छा। और उसके कोई जानकारी नहीं थी। और अपने पापा का नाम और मम्मी का नाम। और वो बच्ची के गांव में हाथी वाले आए थे। ठीक है। तो वो कोई उस लड़की को उठा के लिया, हाथी वाला उठा लिया। ठीक है। और लाने के बाद उस बकर था, ठीक है, वो नौकर उसके साथ गलत काम था। ठीक है। बच्चा, छोटा बच्चा ही वो था 12-13 साल का था। ठीक है। तो वो बार बार घर से निकलता था। ठीक है। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल गुराट की ओर राम राम। आज ऐसे पुलिस वाला मैं आपने मिला दूंगा जो भगवान का रूप है भाई। 850 बच्चा ने अपनी फैमिली तय मिला चुके हैं। किसी का बेटा मेला में किडनैप हो गया था, किसी की लड़की का प्रण हो गया था रेल में तय, किसी का बेटा होटल में पकड़ा गया था, किसी का कुछ हो गया था। 850 फैमिलियां ने अपने बच्चे तक मिला चुके हैं। नीदरलैंड तक भी बच्चा ने टोका और अपनी फैमिली तक मिलवाया था। ये किडनैप करने वाले कौन है? किसी की बेटी ने रेड अलर्ट एरिया में तय ले आया था, किसी का बेटा महाराष्ट्र में गुम हो गया था, वो टोका फिर हरियाणा में ले आया उसने। ऐसा पुलिस वाला भाई अगर मैं भगवान का रूप कह दूं नहीं तो भी कम है भाई ये शब्द। हरियाणा पुलिस का एक ऐसा जवान जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसके बच्चे गुम हो जाए भाई। 850 बच्चे अपनी फैमिली तक मिलवा लिए। आज आपने रूबरू करवावांगे भाई किस तरह के यह स्टोरी है। एक दर्दनाक स्टोरी भी है भाई बीच में, एक पुलिस वाला की रहस्यमयी कहानी। नमस्कार जी, राम राम जी। भाई साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ठीक हो जी? बढ़िया भाई साहब। राजेश जी, आपका बहुत नाम सुने हैं। 850 बच्चा ने अपनी फैमिली तय मिलाना। सबसे पहला तो अपने बारे में बता दो, कौन सा डिपार्टमेंट में किस प्रकार तक काम कर रहे हो? मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा से। हाँ जी। और ये जो कार्य कर रहे हैं हमारे डीजीपी साहब के दिशा निर्देशों पर और हमारे एडीजीपी मैम है उनके दिशा पर, जो बच्चे अपने परिवारों से बिछड़े हुए हैं, सीसीआईयू में रह रहे हैं, या किडनैप हो जाते हैं या मिसिंग हो जाते हैं, उनको मैं सर्च करता हूँ और उनके परिवार तक पहुंचने का काम करता हूँ। काम करते हैं। अच्छा, बताओ सबसे पहला मतलब कि मन में किस तरह बात बनी थी कि पापा यूं काम करांगे? किस तरह मन में भावना जगी थी? भाई साहब ऐसा था, 2015 में मैं एक सीसीआई में गया था, सेक्टर 15 पंचकुला में। तो वहाँ छोटे बच्चे भागे भागे आए। ठीक है। कि ये मेरे मम्मी पापा है। तो उनके अंदर उम्मीद थी तो कि भाई मेरे भी परिवार के। तो उसी दिन से मैंने अपने मन में ये बना लिया भाई मैं इन बच्चों को परिवार तक पहुंचाऊंगा। मैंने कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, इन बच्चों को घर पहुंचाऊंगा। तो उसी दिन से मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था 2016 से लेकर अब तक। 850 प्लस महिला, बच्चे, व्यक्ति जो को 10 साल से गुम, 15 साल से गुम, कोई 20 साल से गुम, कोई 22 साल से गुम, ये ढूंढ के उनके परिवार तक पहुंचने का काम किया है। काम करे है। अच्छा, जो सबसे पहला जो आपने मतलब कि बच्चा टोया था वो कतोड़ का था, कतोड़ खोया था, क्यों खोया था? एक सीसीआई में एक लड़की मिली थी सेक्टर 16 पंचकुला में। एक मिनट सर, सबसे पहले दर्शकों ने सीसीआई की फुल फॉर्म के बारे में बता दो। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जैसे जो बच्चे होते हैं ना अनाथ आश्रम, देसी भाषा में अनाथ आश्रम होते हैं, उनमें जो बच्चे पुलिस के द्वारा मिलते हैं, उनमें जाके मैं उन बच्चों से काउंसलिंग करता हूँ, छोटे छोटे क्लू निकालता हूँ, फिर उनको ढूंढता हूँ, फिर उनके परिवार से मिलाता हूँ। तो वो बच्ची थी बंगाल की थी, और वो थी 6 साल की बच्ची। ठीक है। और वो सीसीआई में यहाँ पे मिल गई पंचकुला में। मैंने उसको ढूंढा, फिर वो पश्चिम बंगाल की मिली, फिर वहां से पता किया उसका परिवार है गुड़गांव में रहता है। फिर उसको बच्ची को परिवार से फर्स्ट लड़की ये है। पहला सबूत जो मिला था नहीं, मतलब आप बच्ची कितने साल की थी? वो बच्ची थी 6-6.5 साल की। 6-6.5 साल की थी। आपने किस तरह सर्च कराया, किस तरह पता लग गया? क्योंकि जब उसकी उम्र कितनी जब वो गुम हुई थी? वो बच्ची थी उस टाइम 1-2 महीने से मिसिंग थी। अच्छा, 1-2 महीने। हाँ, और वो बंगाली भाषा बोलती थी। ठीक है। तो फिर मैंने उसकी जो ट्रांसलेट बंगाली व्यक्ति से कराई। फिर उसने बताया कि अपने स्कूल का नाम बता रही है, कुछ अपने ये कुछ क्लू बता रही छोटे छोटे, भाई क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो चीजें उनका आधार बनाकर फिर उसको सर्च करना स्टार्ट किया। फिर वो उसका परिवार मिला, फिर उसके परिवार से वो मिलवाई। जैसे बच्चे गुम हुए नहीं, ये मतलब कि कौन तो गुम करने वाला है, किस तरह गुम हुए, किन किन कारण तब बच्चे ये गुम हुए, उठाए जावे? मतलब बच्चे का कारण उठाने का, जैसे एक तो जो प्रवासी लोग हैं अपने हरियाणा में काम करने आते हैं, ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड, तो वो बच्चे ट्रेन के द्वारा मिसिंग हो जाते हैं, या माँ बाप उनको डांट देते हैं, या पढ़ाई का कोई प्रेशर है, बच्चा निकल आता है। और वो बच्चा किसी गलत आदमी के भी हाथ लग सकता है, या फिर हमारी पुलिस को मिलता है, पुलिस उसको सीसीआई में रखती है। ठीक है, अनाथ आश्रम में। हाँ, वहाँ रखती है। एक बच्ची थी अपने पानीपत की। ठीक है। वो बच्ची थी 2006 में मिसिंग हो गई थी। वो क्या हुआ, एक बार कोई तूफान आ गया था, उस बच्ची अपने परिवार से वो निकल गई और वो पहुंच गई कालका ट्रेन में बैठ के। ठीक है। कालका छोटी ट्रेन में बैठ के वो शिमला पहुंच गई। ठीक है। 11 साल तक वहां पे रही वो बच्ची। उसको सिर्फ ये पता था कि मेरे मम्मी का नाम और पापा का नाम और हमारे घर के बाहर धागे पड़े रहते, ठीक है। और कुछ नहीं पता मैं किस राज्य की हूँ, किस स्टेट कोई कुछ नहीं पता। ठीक है।
उसका आधार बनाकर मैंने उसको ढूंढा। वो लड़की सुदाना पानीपत की थी और 11 साल बाद उसके परिवार तक पहुंचाई। 11 साल के बाद आपने पहुंचाई, लेकिन एक धागा का आधार बनाने में जो कर ले 11 साल लग गया। कितना टाइम आपने लग गया टेक्निकल हिसाब तक के चीज़ों का आपने यूज कराया? उसके अंदर क्या था, मैंने पहले ये देखा भाई भारतवर्ष में धागे का काम कहाँ होता है, जैसे लुधियाना, पानीपत, बेंगलोर, जैसे वो सभी के मैंने FIR चेक करी। ठीक है। तो उसकी एक DDR मिली। ठीक है। उस टाइम की वो DDR उसके मम्मी और पापा का नाम मैच हो गया। उसके आधार पर फिर मैंने उनकी शनाख्त करी, फिर उनके परिवार से कांटेक्ट किया, फिर उनके परिवार को शिमला लेके गया, उनसे मिलवाया। जैसे बच्चा पर खबर भी सुना कि आज फलाना बच्चा उठा लिया, इनका उठाने का मेन पर्पज चला आपने बताया कि भाई जिसका बच्चे नहीं होता मैं उठा लिया है, लेकिन बहुत सारी जगह अपन यूं देखा जो लड़कियां खासकर उठाई जाएंगी भाई रेड अलर्ट एरिया में छोड़ दे होती इस प्रकार का। वो बताऊंगा मैं आपको। एक बच्ची थी आसाम की। ठीक है। उसको क्या हुआ, किसी पड़ोस के व्यक्ति ने, वो थी उस टाइम में 8 साल की। ठीक है। उसको उठा के 50,000 रुपये में उसको सीतामढ़ी है बिहार में। ठीक है। वहाँ रेड लाइट एरिया में उसको बेच दिया। ठीक है। उसको बेचारी उम्र कितनी थी उस टाइम? 8-9 साल। 8-9 साल की। ठीक है। उसको उठा के वहाँ बेच दिया। उसके साथ वहाँ पे उन्होंने जो भी है वो रही वहाँ पे। ठीक है। कम से कम 4-5 साल वो वहाँ पे रही। वहाँ की पुलिस की वो रेड लगने के बाद उसको रेस्क्यू किया गया। ठीक है। उसको एक CCI में रखा गया। ठीक है। उस लड़की को मैंने तलाश किया, उसको ये नहीं पता मैं कहाँ की हूँ। ठीक है। उसके छोटे छोटे क्लू निकाल कर मैंने उसको ढूंढा और वो मिली आसाम की। उसके 7-8 साल के बाद उसके परिवार से मैंने मिलवाया। ठीक है। तो वो बच्ची ऐसे है, उनको पता ही नहीं। जो बच्चे बाहर से आते हैं, यहाँ एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उनको पता ही नहीं। जैसे एक केस था मेरे सामने, एक लड़की थी झारखंड की 16 साल से वो मिसिंग थी। ठीक है। उसके फैमिली यहाँ पे कमाने खाने के लिए दिल्ली में आए, उनसे बिछड़ गई। पिछले बाद उसको CCI में रखा। वो बेचारी पढ़ लिख के वहाँ पे टीचर बन गई। तो उसने नेट के द्वारा मेरे से संपर्क किया, जी मैं इस जन्म में मेरे माँ बाप मिलेंगे। ठीक है। मैं बोला बेटा मैं कोशिश करूंगा। उसको सिर्फ ये पता था कि मेरी मम्मी की उंगली कटी हुई है। अच्छा। और उसके कोई जानकारी नहीं थी, और अपने पापा का नाम और मम्मी का नाम, उंगली कटी हुई है। ठीक है। तो मैंने ऐसे उसने कहा था कि भाई ये जो चावल कूटने की मशीन होती है, तो मैंने पूरे इंडिया में वो निकाली नेट पे। मेरी मिसेज ने भी उस पर सपोर्ट किया। तो वो मशीन मैंने उसको दिखाई। ठीक है। भाई ये मशीन थी। वो बोली अंकल जी ऐसी मशीन थी। फिर वो मशीन मैंने ये सर्च किया भाई ये किस राज्य में ये मशीन होती है। फिर उस राज्य का मैंने संपर्क किया। फिर उसके बाद एक कंट्रोल रूम होता है जैसे झारखंड में, वो सभी गाँव के उनमें जुड़ा हुआ होता है। तो फिर मैंने उसका एक डाटा बनाकर उस सभी गाँव में उसको वायरल किया। तो वहां से पता लगा भाई ये लड़की उसकी रहने वाली है और आज से 16 साल पहले गुम हुई थी। ठीक है। तो वो मम्मी भी मिल गई और वो उंगली कटी हुई मिल गई। ठीक है। और वो मैच हो गई। वो 16 साल के बाद वो लड़की परिवार तक पहुंची। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि है मान लो बच्चा को 2-4 साल का है, खो गया, अपना परिवार ना किस तरह पहचान है? जैसे आपने बताया कि 10 साल के 12 साल के बाद किस तरह पहचान लिया? फिर ये इनका क्या होता है, एक तो निशान की, जैसे कोई हमें डाउट लगता है ये इसका नहीं है, हम उसका DNA टेस्ट करा दें। DNA टेस्ट करा दें। और तो कई बच्चों के, जैसे अभी जो लड़की है सोनीपत में अभी मिलवाई है 11 साल बाद, उसकी उंगली यहाँ से ऐसे कटी हुई थी थोड़ी सी। ठीक है। तो मैंने उसके परिवार से पूछा भाई कोई पहचान बताओ जी, उसकी उंगली कटी हुई है। तो मैंने वहाँ चेक करी तो उंगली कटी हुई मिली उसकी। एक उसने तिल बताया था, वो तिल भी मिल गया। ठीक है। तो ये छोटे छोटे परिवार के पास क्लू भी है। ये 2013 में ये नरेला में रहते थे, वहां से वो मिसिंग हो गई। तो हरियाणा पुलिस को वो सोनीपत में मिल गई, उन्होंने CCI में रखा। 11 साल तक वही रही बेचारी। ठीक है बात। उसको पता नहीं भाई मेरे इस जन्म में मेरे बाबा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर मैंने उससे उसका नाम, उसका एड्रेस, भाई क्या क्या उसको याद है, कैसा उसकी एक्टिविटी है, वो सारी नोट करी। फिर मैंने जितने राज्यों में FIR थी वो चेक करी। उसकी दिल्ली में एक FIR मिली। फिर वहां से उसका परिवार सर्च किया, भाई ये लोग बोले जी यहाँ से बेच के चले गए। फिर आगे उससे अगला स्टेप बोले भाई मीट वाली दुकान है नरेला में, उससे संपर्क करो। उससे संपर्क किया। उसने बताया कि भाई ये जो है गुम्बड़ गांव है सोनीपत में, वहां के रहने वाले। ठीक है बात। फिर वहां संपर्क बोला भाई यहाँ कोई नहीं रहता, ये पंजाब में रहते हैं, बरनाला। फिर बरनाला संपर्क किया। ठीक है। बरनाला से पता लगा भाई इसकी जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे और इसका 2 बहन भाई गुम हुए थे। ठीक है। वो नहीं मिले थे। इसकी मम्मी की कहीं और शादी कर दी। अच्छा। करनाल में इसकी नानी रहती है। फिर वो नानी से संपर्क किया। फिर इसकी मम्मी कहीं शादी करके थी, उसको भी बुलाया मैंने, आइडेंटिफाई किया। अब वो बच्ची 11 साल बाद अपने परिवार में रह रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताओ, आप जवान तो हो देखो हरियाणा पुलिस के, लेकिन आपने केरल की फैमिली भी मिलवाई है, बच्चे झारखंड की भी, राजस्थान की भी, यू एक्स्ट्रा किस तरह कर रहे हो? फिर ऐसा है भाई साहब, ये 2 आत्मा भटक रही है। ठीक है। एक जहाँ से बच्चा गुम होता है वो भटक रहे हैं, जहाँ बच्चा रह रहा है वो भटक रहे हैं।
तो लोग क्या है, मेरा जो फेसबुक मैंने राजेश कुमार के नाम से बना रखा है, लोग हेल्प लेते हैं, भाई मेरा बच्चा ढूंढ दो, मेरी मम्मी ढूंढ दो, मेरा भाई ढूंढ दो। तो मैं उनका डाटा लेता हूँ, फिर उनको सर्च करता हूँ, फिर उनको मिलवाता हूँ। ठीक है। और जो बच्चे सीसीआई में रह रहे हैं, अपने हरियाणा का भी हो सकता है, हरियाणा का भी, सही बात है। मैं लखनऊ से एक बच्चे को लेके आया, उस बच्चे की कहानी क्या थी, वो बच्चा 2013 करनाल सांबी से गुम हो गया। सांबी तक गुम हो गया, कैसे गुम हुआ पता हो? वो गुरुद्वारे में गया था, वो थोड़ा बच्चा मनोबुद्धि डिस्टर्ब था। ठीक है। तो वो उन्हें जाना था सांबी की तरफ, वो करनाल की तरफ निकल गया। ठीक है। वो ट्रेन में बैठ के मेरठ पहुंच गया, उधर घूमता रहा, फिर उन्होंने उसको लखनऊ छोड़ दिया। ठीक है। तो मैंने फोन करता हूँ, भाई कोई हरियाणा का बच्चा हो या कहीं का भी हो, डाटा उससे लेता हूँ, फिर वो ढूंढता हूँ। तो उस बच्चे का मैंने आधार कार्ड अप्लाई करवाया, तो उसकी जो एड्रेस है वो यहाँ सांबी का मिला। ठीक है। मैंने इनसे पूछा, भाई तुम्हारा बच्चा? बोला जी बच्चा तुम्हारे पास है। अच्छा। मतलब भाई बच्चा तुम्हारे पास कैसे? बच्चा तुम्हारा लखनऊ में। उनको क्या हुआ, 3 साल पहले कोई करनाल में बच्चा मिल गया, उससे मिलता जुलता। अच्छा। उसको रख लिया। ठीक है। वो था नहीं उनका। वो उनका था नहीं। हाँ। ठीक है। तो मैं बोला, भाई तुम्हारा बच्चा तो लखनऊ में है। हाँ। ये किसका? अच्छा, फिंगर था, पता चल गया कि उसका आधार कार्ड का फिंगर था। हाँ। ठीक है। मैं बोला, भाई यो बच्चा तुम कैसे रख रहे हो? बोले जी हमारा है। मैंने फिर उससे वीडियो कॉल कराई, बोले जी यो हमारा। हाँ, यो हमारा। फिर वो मेरा एमआर था। ठीक है। तो फिर उस बच्चे को, असली बच्चा मैंने इनके माँ बाप से मिलवाया। ठीक है। अब जो बच्चा नकली रख रहे थे, उस बच्चे को मैंने टेम्परेरी सीसीआई में रखवाया। ठीक है। उस बच्चे को ढूंढा मैंने अब बम्बई से। ठीक है। उस बच्चे के माँ बाप मुंबई में है। अच्छा। मुंबई में है, वहां मेरा चल रहा है अभी। ठीक है। मैंने एड्रेस उसका आइडेंटिफाई कर लिया है, वो मुंबई का है। वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया था हरियाणा में? वो माइंड डिस्टर्ब था। वो जो बंदा करनाल वाली फैमिली जो रख रही थी, वो अपना समझ के रख रहे थे ना। ठीक है। उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने इलाज कराया, भाई उनको था हमारा 10 साल के बाद बच्चा मिले, हमारा ही हो सकता है। ठीक है। तो ये ऐसी भी कहानियां होती हैं। अच्छा, जो मतलब करनाल वाले खुद रख रहे हैं, जो लखनऊ में ढूंढे थे वो भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। हाँ। और जिसके जो उनके पास आए वो भी मेंटली डिस्टर्ब था। ठीक है। तो वो अब असली बच्चा इनको मिल गया, और वो जो जिसको अपना समझ रहे थे, वो बच्चा बम्बई का है। ठीक है। अब बम्बई की मैंने एड्रेस निकाल लिया है, उसकी फैमिली से संपर्क चल रहा है मेरा, तो अब वो उनको जाएगा असली बच्चा। आपकी एक स्टोरी बड़ी वायरल है, राजस्थान में ऊंट पता है वो ऐसी कुछ थी, वाह सांझा और सांझे करो दर्शकों का। वो क्या था, एक लड़की थी भीलवाड़ा की, राजस्थान की, और वो बच्ची के गांव में हाथीवाड़े आए थे। ठीक है। तो वो कोई उस लड़की को उठा के लिया, हाथीवाड़ा उठा लिया। ठीक है। और लाने के बाद उस बच्ची को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस बंदे को चोट लग गई। ठीक है। वो उसको छोड़ के भाग गया। सही है। और उस दिल्ली पुलिस ने उस बच्ची को एक चिल्ड्रन होम में रख दिया। उस लड़की को अपना नाम और पापा का नाम बक्सू था। ठीक है। बक्सू। मैंने उस बक्सू का आधार बनाकर उसको सर्च किया, तो 12 साल के बाद उस लड़की को उसके परिवार से मिला है। अब वो लड़की पढ़ रही है और अपने परिवार में उसका वो है। तो ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्लू हैं, उनसे ढूंढता हूँ। जैसे आप एक अभियान छेड़ रहे हो एक प्रकार का, बहुत सारे खतरों की जगह पर भी मेरे सब जानते रह गए, जान का खतरा भी बने रहा है इसमें ऐसा ना, जैसे कोई क्रिमिनल बंदे हैं, ठीक है, कई लोग गाली भी देते हैं। मैं किसी को फोन करता हूँ, भाई इस बच्चे का बताना, बोला इतना ठेका ठहर क्या है, ऐसे लोग भी हैं। कई पीछे में एक बच्चे को दिल्ली लेके गया, वो मुझे किडनैप समझ रहे थे। अच्छा। कि भाई वो किडनैपर तो नहीं है। फिर मैंने वो बताया भी मैं ऐसे हूँ और ये बच्चे को लेके आया, उसका घर ढूंढने के लिए आया। फिर उन्हें यकीन हुआ, फिर वो पुलिस वापिस गई। ठीक है। तो लोगों को, अच्छे लोग भी हैं जो मदद करते हैं। किसी को फोन करता हूँ, भाई देखना ये एरिया यहाँ पे है, तो मदद भी करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मदद नहीं करते, वो कहेंगे हमें क्या मतलब है। अच्छा, आपने 800 के आसपास बच्चे ढूंढ लिए हैं, मतलब कि कोई ऐसा भी कोई तांत्रिक विद्या का कोई बच्चा शिकार हो या हो, कोई ऐसा केस हो? नहीं, ऐसे बहुत आते हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो तांत्रिक में अपने पैसे गवा चुके हैं, बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है। अभी जो टमाना से हमारे पुलिस मुलाजिम लड़का गुम था 2021 से, ठीक है, वो बच्चा बोल नहीं सकता। उस व्यक्ति ने बहुत पैसा लगाया। अच्छा। पूजा में, पाठ में, मंदिर में, कहीं कहीं सिस्टम में लगाए पैसे। ठीक है। वो बैठ गया था। मैं बोला भाई तो आप शांति रखो, आप विश्वास करो भगवान पे, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो उसकी जो बच्चे की फोटो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने पूरे बाहर राज्यों के ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है। केरल, तमिलनाडु, ऐसे। तो मैं अपने जो यहाँ से गुम होते वहाँ प्रदान करता हूँ। तो उसकी फोटो वहां ऑलरेडी गई हुई थी। उनको रात को 12 बजे एक बच्चा मिलता है। ठीक है। जो टमाड़ा का लड़का था, उसकी फोटो उन्होंने मेरे पास भेजी। ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास थी, मेरे पास केस था। मैं बोला भाई ये नवीन है, वो टमाड़ा से गुम है, ये बोल नहीं सकता।
तो मैंने इनके परिवार के पास भेजी। तो परिवार ने आइडेंटिफाई किया, फिर मैं उसको केरला से लेके 3 साल बाद उसके परिवार तक पहुंचाया। तो वो लोग बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे ऐसे बहुत आते हैं जो पैसे को कोई बता देता है ऐसे है। अच्छा, एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी का भी बच्चा, महिला, व्यक्ति गुम हो जाता है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। ठीक है। और चीटर लोगों से बचे। जो लोग आपको कॉल करे भी मैंने इसको देखा है, मैं जानता हूँ, इतने पैसे, किसी को कुछ नहीं देना, उसकी सूचना पुलिस को दे। सही बात है। नीदरलैंड का जिक्र कर रहा था कि एक इंडियन लड़की है जो नीदरलैंड में चली गई थी, अब वो अपनी मतलब फैमिली के पास आना चाह रही है। उस केस के बारे में और बताओ दर्शकों थोड़ा, किस तरह हुई थी वो? 1997 में बच्ची थी, 1.5-2 साल की थी। उसको कोई कपल है वहाँ पे अडॉप्ट करके ले गया। ठीक है, यहाँ तक गोद लेकर चले गए, बाहर चले गए। ठीक है। वो बच्ची को जाके वो फैमिली अलग अलग हो गई। ठीक है। वो बच्ची एक एनजीओ में रह रही है। एनजीओ में, ठीक है, उस टाइम से नीदरलैंड में। और तो वो बच्ची अपनी फैमिली को तलाश करना चाहती है कि भाई मैं इंडिया में कहाँ से हूँ। तो उस पर मैं लगा हुआ हूँ, छोटे छोटे क्लू है उसके, मुझे कुछ मिले हैं और आगे उस पर काम चल रहा है कि भाई उसको सर्च किया जाए, उसके असली माँ बाप से मिलवाया जाए। ठीक है। तो ऐसे भी हैं पीछे, जैसे ही वे लोग यहाँ से ले जाते हैं, फिर वो बच्चे को वहाँ छोड़ देते हैं। ये गलत बात है ना, तो लेके मत जाओ। ऐसा भी कोई केस हो, मान लो कि आपने पूरा ढूंढ लिया कि भाई तेरे माँ बाप ये हैं, लेकिन बच्चा खुद मना कर गया हो कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही रहूंगा। नहीं, ऐसे हैं बच्चे, पता क्या, इमोशनल भाव में डूब जाते हैं कि भाई जो बच्चा 11 साल 10 साल एक सीसीआई में रहा है, उन बच्चों से अटैचमेंट है। ठीक है। और उनको ये भी होता है मेरी फैमिली मिले। ये कल मैं आपको एक हिसार में एक बच्चा था, 2006 में पंचकुला में रहता था, उसकी फैमिली के लिए मैं हिसार गया ढूंढने के लिए। ठीक है। तो छोटे छोटे क्लू मेरे को मिले, वहां तक पहुंचा मैं, उसकी मौसी भी पहुंच गया, उसके परिवार के लोग हैं वहां तक भी, उसकी माँ को ढूंढ रहे हैं। तो उसको उम्मीद है बच्चे को, ठीक है, कि भाई मेरा इससे मेरी माँ से मिलवाया जाए। तो चीज छोटे छोटे उम्मीद होती है बच्चों को। उम्मीद है, सही बात है। उम्मीद के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं कि भाई कोई किसी का तार जोड़ दे, किसी का बच्चा मिल जाए और पहुंच जाए। और एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी का भी बच्चा है 5 साल के बाद हो जाता है, उसका आधार कार्ड में अपडेट जरूर कराएं। ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है। उससे हमारे को ढूंढने में आसानी होती है। जिसका आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है उसके लिए बहुत मुश्किल है कि उसका डुप्लीकेट वो बन जाएगा। और जब उसका हम 5 साल के बाद अपडेट करा देंगे तो उसका जब कहीं बच्चा मिल जाता है या कुछ मिल जाता है तो उसका डुप्लीकेट हो जाता है। सही बात है। नंबर 1 बात, कोई भी मनबुद्धि बच्चा, महिला, व्यक्ति है, उसके यहाँ पे कोई उसका कॉन्टेक्ट नंबर जरूर लिखवाए। ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है। कहीं जाएगा या कोई उसका मिल जाएगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताओ, कोई गैंग भी है जो मतलब जो बच्चे ठाण का और फिर आगे बेचने का किसी प्रकार का काम कर दियो? नहीं, देखो ऐसा कोई सामने ऐसा नहीं आया। एक बार पहले 2018 में एक व्यक्ति था, वो प्लेसमेंट के लिए लड़कियों को लेता था। ठीक है। तो हमने उसको पकड़ा और उसको जेल में डाला। तो बच्चों को जैसे ये आया वगैरह के लिए काम है, लेबर का काम है, वो लेते हैं। तो उनको वहाँ से उनको हमने रेस्क्यू करा। तो ये बच्चे हैं, इन पर जैसे हमारा परिवार का भी है, आप लोगों का भी है, तो उस पर नजर रखनी चाहिए हमें। ठीक है। कि बच्चा किस टाइम जा रहा है, इसको कोई जज कर रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई कोई बार बार यहाँ इसको देख रहा है तो वो नजर हमारे अपने परिवार की रखनी चाहिए। बिल्कुल। कि भाई वो ये बंदा क्यों चक्कर काट रहा है। ठीक है। तो जैसे स्कूल के बाहर है, कहीं बच्चा जा रहा है, उसको जज कर रहा है, तो हमारी भी जिम्मेवारी है ना। और जो भी कोई गुम होता है उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दो। कोई ऐसा केस भी हरियाणा में के है जी? देखो अगर आप हरियाणा की बात करा तो बाबे बड़े बदनाम हैं जो लाड़े की, तो बच्चा ठाणा खतरा में है। अगर कोई बाबा ने ऐसा मतलब कि आपने कोई ऐसा केस रेस्क्यू कराया हो जिसमें मतलब कि बाबा ने बच्चा उठाया और काफी दिनों के बाद मिला हो, अगर बच्चा उठाया तो मतलब कि किस पर्पज तक उठाया था, केस उंगाया था, उस तक किस तरह के? ऐसा मेरे सामने तो कोई आया नहीं है जो बाबा में, जैसे आपने करनाल में देखा था, वो बाबा को टॉर्चर किया भाई, पर उससे मिला ही नहीं। तो ये चीजें भी है ना। ये पीछे एक केस था, मैंने उसको सोल्व किया, करनाल का था। वो बच्चा था तो वो बच्चा उसके बाद क्या हुआ, उस बाबा को समझ रहे थे बाबा उठा के पर वो बाबा नहीं उठा के ले गया था। परिवार का मैटर था वो अलग चीज है, वो अलग बता रहा हूँ मैं। वो बच्चा उसी दिन गुम हुआ, उसी दिन सोनीपत मिल गया वो। अच्छा, सोनीपत मिल गया। वो किस तरह गया सोनीपत? मतलब वो ट्रेन के द्वारा। रामनगर का बच्चा गुम हुआ, बच्चा वहां से ट्रेन में बैठ के वहां पहुंच गया
सोनीपत पुलिस को मिल गया, उन्होंने जाके सीसीआई में रख दिया। वो बाबा अंदर चले गए। फिर वो बच्चा हमने उसको मिलवाया जब वो बाबा बाहर निकले। बाहर निकला, सही बात है। तो ये चीजें भी हमें देखना चाहिए ना, हर एंगल से देखना चाहिए कि भाई कैसे भाई उसमें ठीक है बात है, ये चीजें भी। अच्छा नू भी होया जो कर ले अपन की शुरू तो सुनते आए कि भाई ट्रंक वाले ठहक ले जाएंगे, यू अपने के बच्चे में थोड़ा सा बह भर जावे कि सड़क पर लिख रहे ट्रंक वाले ठहक ले जाएंगे, उतना होटल पर काम करवाएंगे। ऐसा भी कदे कि ट्रंक वाले ने ठाए हो बच्चे किसी पर्पस? ऐसा तो कोई मेरे सामने तो है नहीं भाई जी, कि जैसे ट्रक वाला उठा के ले गया। एक चीज को जैसे हम परिवार में कहते हैं भाई, उसको डराने के लिए भी कह देते हैं। हाँ, डराने के लिए, भाई बच्चे को भयभीत करने के लिए भी हो जाते हैं। ये भी है। अरे भाई ऐसा कोई सामने भी नहीं आया कोई उठा के ले गया, इसको रखा हो, सही बात है। तो ऐसे बच्चा गुम होने का मतलब कि सबसे ज्यादा केस किस प्रकार के आवे हैं? ज्यादातर बच्चे को ये आते हैं जैसे जो प्रवासी लोग हैं यहाँ आते हैं कमाने खाने के लिए आते हैं, उनके बच्चे ज्यादा गुम होते हैं। या बच्चा परिवार में डांट देते हैं, या बच्चे के साथ शोषण हो रहा है। एक बच्चा था पंजाब का, उसके क्या हुआ, उसकी मदर नहीं थी, और उसके जो एक नौकर था, ठीक है, वो नौकर उसके साथ गलत काम था। ठीक है, बच्चा छोटा बच्चा ही वो था 12-13 साल का था। ठीक है, तो वो बार बार घर से निकलता था। ठीक है, तो मैंने उससे काउंसलिंग की, छोटी छोटी बात पूछी, बेटा ऐसा क्या था? अच्छा। उसने बताया कि मैं ये मेरे इस कारण से मैं निकलता हूँ। अच्छा, कि घर में ही शोषण हो रहा है। घर में शोषण हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने उसके फादर को बताया, फिर वो बच्चे की काउंसलिंग करवाई, फिर वो बच्चा ठीक रह रहा है। कितने साल के बाद मिला था वो बच्चा 6 महीने के बाद। 6 महीने बाद, कि वो उससे परेशान था। घर में कोई था नहीं, वो उसको खाना वाना बनाता था, वो उसको गलत यूज करता था। ठीक है, तो ये चीजें हाँ। और लड़कियां जो गुम हुए हैं इनका मतलब के पर्पज है, कहाँ तक इनके लिंक जुड़े हुए हैं इन चीज़ों के? लड़कियां का जैसे कोई लड़की है परिवार में है, एक ये हर किसी के संपर्क में आ गई है, वो ले के चला गया उसको, या उसको छोड़ जाता है। ये भी है ना, जैसे बच्ची को ले गया वहां छोड़ दिया, वो बच्ची शीशे में रहती है अपनी या भूल जाती है। तो वो मैं उन छोटे छोटे क्लू निकालता हूँ उनसे, वो एरिया के उसके, फिर उसको ढूंढता हूँ। चलो, आपने एक जिक्र करे थे कि आपने बंगाली भाषा का बच्चा था जो आपने पकड़ी, और फिर उसके बाद पता चला, और मतलब कि भाषा आपने कितनी, खुद आप कितनी भाषा जानो हो? भाषा क्या है, जो मैंने ग्रुप बना रखे हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश की एक बेटी थी, वो केरला में थी। ठीक है, केरला में कन्नड़ भाषा, वहाँ की मलयालम भाषा बोलते हैं, तो हिंदी उनको नहीं आती थी। तो उनका कॉल आके भाई हिंदी बच्ची मिली है। ठीक है, तो मैंने उससे बात करी, उन्होंने कहा मैं मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। तो फिर मैंने उसके फैमिली से वो किया, फिर मैं वहाँ से उसको लेके आया। ठीक है, तो ये ग्रुप है बना रखा है मैंने। ग्रुप में जैसे बंगाली भी है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आसाम, ये क्या है, ये छोटे छोटे जो बच्चे जैसे वो आवाज बोलते हैं या टुन है उनकी, वो पकड़ते हैं। ठीक है, भाई ये किस एरिया का, जैसे अपना हरियाणा है, हरियाणा में सोनीपत की भाषा अलग है, करनाल की अलग है, कैथल की अलग है, जींद की अलग है। तो ये क्या, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सही बात है। इनकी जैसे रिकॉर्डिंग करना, इनसे क्लू निकालना, फिर उनको सर्च करते हैं। सही बात है। तो ये हमें आइडिया लग जाता है कि भाई ये बच्चा वहाँ का हो सकता है। पीछे 2018 की बात है, एक बच्चा लखनऊ चला गया, पानीपत का था। तो मैंने उससे बात करी, तो पानीपत की भाषा में थोड़ा अलग होता है। सही बात है। तो मैंने कहा भाई पानीपत का हो सकता है, तो फिर मैंने उसी पे फोकस किया। फिर उसकी FIR मिली, फिर उसको 2 साल बाद मैं उसके परिवार से लेके आया। ठीक है, बहुत सारी वीडियो आपकी वायरल हैं, जब मतलब कि बच्चा ना आप में लियान ले, जो मतलब कि परिवार में किस टाइप का माहौल है उस टाइम पे? वो चीजें ऐसी होती है, बहुत इमोशनल। परिवार के लोग हैं इतने इमोशनल होते हैं, बच्चा इमोशनल होता है। बच्चे को यही नहीं पता होता कि भाई मैं अब इस जन्म में मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, और उसके सामने हो जाते हैं। अभी जो सोनीपत वाली बेटी है, उसने सोचा भी नहीं था मिलेंगे। सही बात है। और तो वो अच्छा में पड़ गई, भाई ये क्या हुआ, वो ना उसको जानती है, छोटी बच्ची थी। अच्छा, जैसे आपने बच्चे 800 के करीब आपने मिलवा चुके हो, जो रेगुलर बात अंदर मतलब कि आपने भी एक फैमिली मेंबर की तरह देखते होगे? हाँ, वो बच्चे बात भी करते हैं, मैं भी पूछता हूँ बेटा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अभी जैसे एक बच्ची थी, उसको भादरगढ़ में रहती थी वो बच्ची, वो 2 बहन भाई थे झालीवाड़ से। ठीक है, तो वो दोनों आ गए। तो दिल्ली में क्या हुआ, 2 बहन भाई थे, वो ट्रेन में बैठ गए, एक बच्ची रह गई। ठीक है, वो 6-7 साल की थी, वो भादरगढ़ आ गई। भादरगढ़ ने उठा उसको पुलिस में CCI में रख दिया। ठीक है, तो उसको पता था कि हमारे गांव में किले हैं, पुल टूटा हुआ है, उसका आधार बना, मैंने उसको ढूंढा। ठीक है, तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा, कोई पहचान बताओ, इसका यहाँ पे दाती लगी हुई है। ठीक है,
तो मैंने उस लड़की को देखा, मेरे को भी नहीं पता था, तो वो लगी मिली। सही बात है। तो उस लड़की को 9 साल बाद उसके परिवार तक पहुंचाया। ठीक है। आप हरियाणा पुलिस के जवान हो देखो, लेकिन जो एक्स्ट्रा कर रहे हो नहीं, मेरा हिसाब तक खुद की जेब तक कर रहे होगे। नहीं भाई साहब, मेरे को हरियाणा पुलिस का बहुत भरपूर सहयोग है। ठीक है। पूरा सहयोग है। अरे कई लोग ऐसे जिसके पास पैसे नहीं होते, वो दूर के राज्य के होते हैं, भाई हम आए जाए, हमारे पास पैसा नहीं है, फिर अपनी जेब से मैं उसको टिकट के पैसे या भाई आने जाने खर्चा दे देते हैं, बेचारा कोई बच्चा मिल जाए। कन्या भ्रूण हत्या आपने पता है कि बड़ी मतलब कि चल रही है समाज में कि बस छोरी नहीं होनी चाहिए। कदे ऐसा भी है मतलब अपने छोटी लड़की मिली हो और फिर उसके माँ बाप तय मिलवाई हो, छोटी जैसे यही 2-3 महीने की 3-4 महीने की? ऐसा तो नहीं है। एक बच्ची थी 4-5 साल की थी, उसको कोई किडनैप करके लाया था। ठीक है। कहाँ? राजपुरा से, पटियाला से। ठीक है। तो उसको लाके अंबाला छोड़ गया। ठीक है। तो अंबाला छोड़ने के बाद वो बच्ची हमारे पंचकुला सीसीआई में रही। फिर मैंने 6-7 महीने लगे उस पर, उसको मैंने ढूंढा, राजपुरा उसके FIR मिली, फिर उसके परिवार तक पहुंचाया। ठीक है। तो ऐसे बच्चे ज्यादा है। एक बच्चा था 1.5 साल का, उसको क्या हुआ, करनाल अंबाला में उसकी मम्मी सो रही थी और वो बच्चा गुडलिया चाल के थोड़ा इधर चला गया। ठीक है। तो वहां से किसी झाड़ू वाले ने उठा के उसको पुलिस के दे दिया, वो उधर ढूंढती रही। ठीक है। वो हो गई। तो वो बच्चे के हमने उसको जब वहां ढूंढा तो एक थैला मिला था, उस थैले में एक डाइपर था देसी उसका। ठीक है। तो उस डाइपर से ढूंढा भाई ये डाइपर कहाँ बनता है। ठीक है। तो वो गजरोला था, उस एरिया का वो था। फिर वहां सर्च किया, फिर वहां की फोटो को वायरल किया, भाई ऐसा कोई बच्चा किसी का गुम हो। वो लेडीज बता नहीं रही थी, वो ना घर गई हो, टेंशन में आ गए। तो फिर वो कहा भाई ये बच्चा तो मेरे भाई का है, फोटो वायरल करने के बाद वो बोले जी ये तो अपनी मम्मी के साथ है। अच्छा। फिर उसको वो किया हमने, उसको बुलाया गजरोला से, उसके 1.5 साल का बच्चा था, उसके परिवार तक पहुंचाया। ठीक है। बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिसका मतलब कि बच्चे नहीं होंगे, पैदा नहीं होंगे, जो कर ले गोद लेने की किस तरह के प्रोसेसिंग होया कराया? भाई साहब ऐसा है, ये कारा है, कारा सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है। उसमें क्या है, उस कपल को अपना एक रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा के उसका नंबर आएगा, भाई लड़की लेनी है लड़का लेना है, उसके आधार पर उसका वेरिफिकेशन होगी, उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैरिज सर्टिफिकेट, मेडिकल, भाई क्या इनकम प्रूफ है, उसके आधार पर उसका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, दोनों का फोटो लगेगा, फिर उसमें नंबर आएगा भाई लड़की के लिए कितनी एज से है, एज के हिसाब से, फिर उसके आधार पर उसको बच्चा मिलेगा। तो ये वैसे गैर कानून से नहीं लेना चाहिए, कानून के हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है। कोई ऐसा भी होया मतलब कोई बच्चा या किसी पर लड़की या लड़का कोई गुम होया हो और मतलब कि परिवार का ही हाथ मिला उसमें गुम कराने में? कई बार ऐसा होता ना, कोई जायदाद के लिए या कोई उसके लिए उसको गुम कर देता है। ऐसे केस भी आते हैं कि भाई उसको गुम कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको बताते हैं कि भाई मैंने इसको वहां देखा, फिर उसको प्रेशर पड़ जाता है, फिर वो बता भी देते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। खुद हम जैसे ढूंढते हैं, अब एक बंदा ढूंढ रखा है, उसको लेने नहीं आ रहे। अच्छा, लेने को नहीं आ रहे, ऐसे भी बहुत है। ठीक है भाई इतनी मेहनत करके वो ढूंढते हैं, वो कह रहे जी हम क्या करें इसका, ऐसे लोग भी हैं। ठीक है। आपका जो कल ढूंढने का क्या कड़ा कड़ा पोस्टर लगाया करो और प्रचार किस तरह करोगे, भाई आज हमारे पास यू बच्चा है, किस तरह क्या करो, टीम किस तरह काम कर रहा है? उसमें क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उनमें सर्च करना, भाई ये बच्चा जो मिला है इसके आजू बाजू में कोई FIR है या कोई ये कहाँ से कहाँ मिला है, उस चीज एरिया को देखना, या बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, गुरुद्वारा, जहाँ सार्वजनिक स्थान है, उसके पोस्टर लगा के या उसके टेक्निकल सिस्टम से भाई इस एरिया में ये बच्चा यहाँ से गुम हुआ है तो यहाँ कोई FIR मिल जाए। तो ये छोटे छोटे वो है, सिस्टम है। ठीक है। उसके आधार पर ढूंढा जाता है। FIR में जिप नेट पे सर्च करना, CCTNs है हमारे डिपार्टमेंट की, उनमें सर्च करना, भाई कोई FIR है, ये बच्चा यहाँ मिला तो इसकी FIR वहाँ होगी। ठीक है। तो ये चीजें इकट्ठी करना। चलो, जो बच्चा बोल रहे है उसके तो आपने लैंग्वेज समझ लोगे, उसके हाव, जो बच्चा आंधा हो या फिर बहरा हो, इस प्रकार का जो बोल नहीं सकता हो, वे अपनी फैमिली तक किस तरह मिलेंगे फिर? वो भी बहुत सारे ढूंढे। जैसे उन बच्चों की जहाँ CW से उसकी सहमति लेके उन बच्चों को वायरल करके, ठीक है, नंबर 1 उन बच्चों का आधार कार्ड बनवा के, ठीक है, आधार कार्ड बनवाने से उसका पता लग जाता है कि भाई ऑलरेडी इसका बना हुआ है, उससे भी पता लग जाता है कि भाई इसका फैमिली ये है। ऐसे सारे बहुत सारे बच्चे ढूंढे हैं, उसका पता लग जाता है भाई ये बच्चा का जो एड्रेस है ये है। फिर वहाँ फैमिली से संपर्क करते हैं, फिर वहाँ उनको बताते हैं तुम्हारा बच्चा यहाँ पे है। ठीक है। तो ऐसे बहुत केस है।
जो मतलब कि लगभग के हिसाब नहीं, चलो आपने बता दिया कि भाई खुद भी गुम हो जाए बच्चा, कुछ जिस तरह करनाल था आप गए कि भाई लखनऊ गया है बच्चा, केरल गया, मतलब कि आप पूरा भारत में सिस्टम करते रहो। हाँ करता रहूँ मैं। लगभग 800 तक कितने हो लिए? 850 प्लस हो गए हैं जो महिला है, बच्चे हैं, व्यक्ति हैं। तो इन्हीं पे है, जैसे हमारे हरियाणा से बच्चे गुम हो रहे हैं तो उनको भाई कोई किसी राज्य में गया हो तो वहां पे फोन करते हैं, कोई हरियाणा का बच्चा हो, फिर वहां को गए जो हमारे हरियाणा जाना कहीं और का है, फिर उसको ढूंढते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है, हरियाणा पंजाब है या बाहर के लोग आते हैं कमाने खाने के लिए, तो यहाँ ज्यादा बच्चे मिसिंग होते हैं। जैसे कोई चला गया है, रास्ते में रह गया है, या बच्चा निकल गया है, अपना भूल जाता है। तो ये चीजें हैं। सही बात। आपने शुरू में यूँ बताया था कि मैं अनाथ आश्रम में गया था और बच्चे ने बोले क्या ये हमारे मम्मी पापा है, मान के चलो कि आपकी महकमा अब कहीं और ड्यूटी लगा रहा है किसी और काम में, वो काम कर लोगे आप? कहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये काम तो चलता रहेगा। अच्छा, ये चलता रहेगा? ये चलता रहेगा। ये जैसे मेरे को टाइम मिलता है कि भाई जैसे संडे को भी मैं करता हूँ, वैसे भी टाइम मिलना चाहिए मेरे को। तो एक दिन मैं रात को आंख उगड़ गई वैसे 2 बजे। ठीक है। तो मैं चल देखता हूँ, एक बच्चा बेचारा ना बोल सकता ना सुन सकता, और नजफगढ़ सीसीआई में रह रहा था। ठीक है। तो पिछले मैं उसको 6 महीने से ढूंढ रहा था, वो नहीं मिल पा रहा था, 3-4 साल से वो मिसिंग था। तो मैंने वैसे ही जीप नेट पे डाल के देखा, सामने उसकी फोटो आ गई। अच्छा। मिसिंग में वैसे ही। फिर मैंने कहा भाई भगवान ने मेरे को 2 बजे इसलिए उठाया। तो मैंने सवेरे ही फोन किया उनके घर वालों, भाई तुम्हारा बच्चा गुम है? बोले हाँ जी गुम है, 3-4 साल हो गए। बोला भाई यही है? बोला जी यही है। सही बात है। क्यों? गुड़गांव से दिल्ली में एंटर कर गया, दिल्ली पुलिस को मिल गया, उन्होंने वहां पे रख दिया। वो बच्चा बोल नहीं सकता ना सुन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो चलो इसमें है, लेकिन दिल का सुकून कितना? बहुत मजा आता है भाई, सब मजा आता है मेरे को कुछ नहीं है, मजा आता है, पूरा मजा आता है कि किसी की आत्मा को हम वो करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। ठीक है। इससे बड़ा क्या है? आप जो कर लेके चलो ड्यूटी तो जितना टाइम क्यों है, लेकिन घर वाले तो गंदे की कड़ा क्या ना हुए फिर है, क्यों तंग हो रहा है ऐसा? नहीं, एक बार या फैमिली सपोर्ट कर रही है? बहुत सपोर्ट कर रही है। किसी भी एक बार कुछ कह रहे थे कि भाई, एक बार वो बोल रहे थे कि भाई सारे दिन तू लगे रहता है। हाँ, फिर एक दिन मैं उसको एक बच्चा मिलवाया ना, मैं उस दिन लेके गया उसको, दिखाया मैंने उसको लाइव। तो वो रोने लगी, बोली भाई आप वाकई में वो कर रहे हो। उस दिन के बाद उसने कुछ कहना छोड़ दिया, कुछ नहीं, मैं कहीं जाऊं कहीं आऊं कोई वो नहीं है, सारा वो अपना घर का काम खुद देखती है। जो मतलब कि अपने बच्चे की हरियाणा में तय किसी प्रकार की बैर भी तस्करी करे जावे किसी प्रकार तय नहीं, जैसे वो तो ऐसा कोई मुद्दा मेरे सामने नहीं आया कि भाई बाहर है, जैसे बच्चे हैं वो उठा ले जाते हैं या कोई मानव तस्करी है। हमारे यहाँ हरियाणा में क्या बाहर के बच्चे जाते हैं। ठीक है। यहाँ आते हैं यहाँ से जाते कम है, आते ज्यादा है। कोई झारखंड से आ गया, असम से आ गया, क्योंकि ये क्या है समृद्ध राज्य एरिया है। ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे सिस्टम नहीं है, कोई आया के लिए आ गया या कोई घर में काम करने के लिए आ गया, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है। अपना हरियाणा में क्या है जी राजेश जी, एक बात हो रहा है, मोल की बहू का प्रचलन बड़ा है, जो मतलब कि मोल की बहू ले आवे, ये किस तरह की हो, ये किडनैपिंग वाली हो या अपहरण वाली हो है, किस प्रकार क्यों है ये मोल वाली बहू? ये रजाबंदी में रजाबंदी है। तो रजाबंदी में वहां से जिसके अपने हरियाणा में शादियां नहीं हो रही, तो वहां से रजाबंदी में लोग लेकर आते हैं, तो परिवार की सहमतियां होती है। लेकिन जैसे नू भी सुनने में आवेगी भाई बेचते हैं, आगत आगे बीच वाले दलालों हैं, किसी किडनैप करके बेटी और बेच दे, फिर वह उस प्रकार तक ब्याह दे हैं, ऐसा कोई केस आया है सामने? नहीं, ऐसा तो मेरे सामने नहीं आया है भाई साहब कि भाई कोई आगे से आगे उसको वो किया हो। पर ये जो है, जैसे एक केस था, वहां पे रह रही थी वो लड़की अपना घर आश्रम, ठीक है, कर दिल्ली में। तो मैंने उसको ढूंढा, मतलब भैया आप यहाँ कैसे? वो बोली जी मैं यमुनानगर की हूँ। मतलब जो आपकी जो लैंग्वेज है वो तो बाहर की लगती है। सही बात है। तो मतलब भैया कैसे? वो बोले जी इसकी यहाँ शादी नहीं हुई, तो हमने इसकी शादी करवा दी। ठीक है। और मतलब किसने कराई? बोले जी हम परिवार के लोग आए थे और परिवार के ही हमारे सहमति से हुई है। तो परिवार के लोगों की सहमति से हुई है, तो रह रही है, उनके बच्चे हैं। ठीक है। मान लो किसी का बच्चा गुम हो रहा है, कौन सा नंबर पर फोन करना पड़ेगा, किस तरह मतलब इस साइटों पे फोटो चढ़वानी पड़ेगी, इसकी भी कुछ प्रोसेस है? पता क्या है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, जो संबंधित पुलिस स्टेशन है, ठीक है, या 112 है, उस पे सूचना दे। लावारिस मिलता है 112 पे कॉल करो, बच्चा गुम हो जाता है या मिला हुआ बच्चा है, ठीक है, तो वो उसको बच्चे को सुरक्षित रखेगी पुलिस। उसको CWC होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, DCP होती है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो उसको सुरक्षित रखेगा।
मिलेगा। तो उसका काम है उस बच्चे को सीसीआई में पहुंचाना, सुरक्षित स्थान में पहुंचाना। ठीक है। तो उसमें पहुंचाने के बाद फिर उसको हमारे को कॉल करते हैं कि भाई एक बच्चा मिला है और इसको आप सर्च करो। हम उसको सर्च करते हैं और वो बच्चे को उसकी भी जिम्मेवारी है कि ये किस राज्य का है और किस उसका है, वो भी करते हैं। उनसे नहीं हो पाता हम करते हैं। ठीक है। इसमें फिर बच्चा, मान लो बच्चा मिल रहा है, उसकी फिर पढ़ाई लिखाई किस तरह? सब सरकार की है, हरियाणा गवर्नमेंट करती है उसका, मतलब सारा पालन पोषण हरियाणा गवर्नमेंट उठाती है। अपनी हरियाणा गवर्नमेंट में जितने सरकारी सीसीआई हैं, एनजीओ भी हैं, वो उसका पढ़ाई का, लिखाई का सब खर्चा 18 साल तक परिवार उसका वो उठाते हैं। ठीक है। जो वहाँ के सीसीआई के ओनर होते हैं 18 साल तक। उसके बाद मतलब फिर आफ्टर केयर होता है। बच्चा पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, तो आफ्टर केयर होते हैं 21 साल तक। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद भी हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने एक और स्कीम है, जिस वजह से बच्चे के माँ बाप नहीं मिले हैं तो उनको घर देती है, नौकरी देती है। ये भी तो सुविधा अपनी हरियाणा गवर्नमेंट की, उसके लिए अच्छी सुविधा है। ठीक है। तो ऐसा भी प्रावधान है। कुछ ऐसा भी है जैसे कि आपने कोई लड़की या लड़का मिल गया हो और आप जब घर गए, मतलब घर का ताला लग गया हो, फैमिली बाहर चली गई हो या फिर फैमिली गुजर गई हो? हाँ, ऐसे बहुत आते हैं। आगे आगे चैन, अभी पीछे में एक केस में गया था तो वहां से उसको ढूंढने लगा, जैसे मैंने सोनी पतौड़ा बताया। ठीक है। तो वो लोग वहां घर बेच के चले गए। ठीक है। वहाँ के पड़ोसी से पूछा, भाई ये इनका कोई रिश्तेदार आता था, वो मीट की दुकान कर रहा है। फिर वहां से चैन बनाए, बोले भाई ये लोग तो सोनीपत गम्बड़ गांव के रहने वाले ठीक थे। है। फिर वहां से पता भाई यहाँ कोई नहीं रहता, बरनाला रहते हैं। बरनाला से पता लगा भाई इसकी जो माँ है वो करनाल रहती है। तो ये चैन सिस्टम है। ठीक है, चैन सिस्टम है। लेकिन मान लो अपना बच्चा मिल गया, आप घर आ गए, उसके माता गुजरी हो मान लो या फिर बाप गुजर रहा हो, उस टाइम पे बच्चा का मतलब कि किस प्रकार का अफसोस हुआ है उस टाइम? जैसे कल मैं हिसार में बच्चा ले गया तो वहाँ एक लेडीज मिली, उसने बोला कि इसकी माँ शायद नहीं है। तो वो बच्चा इमोशनल हो गया। उसको बहुत धक्का लगा कि जो उम्मीद थी कि मेरी माँ मिलेगी, तो वो टेंशन में आ गया। तो बोले अंकल अब नहीं मिलेगी। मैं बोला बेटा मैं मिलेगी। हमारे को सबूत नहीं मिला ना, वो एक्सपायर हुई है। ये तो कहने की बातें हैं भाई वो ऐसे हो गया होगा, इसने देखी तो नहीं। सुनी सुनाई में अलग है, हमारे को सबूत चाहिए। सही बात है। डेथ सर्टिफिकेट दो भाई, या कोई आप संस्कार में गए हो क्या? संस्कार में गए हो, सही बात है। तो वो चीजें नहीं है। बोली जी मैंने सुना था, सुनेगा तो वैसे ही सुना होगा। ठीक है। हमें सबूत चाहिए। जैसे आप बच्चा ने अपने परिवार से मिलवा हो, मतलब कि परमात्मा ने भी मानना हो, आप इस चीज में विश्वास करो हो? बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। अच्छा, कौन सा भगवान ने मानना? सारे भगवान मानूं मैं। अच्छा। श्याम बाबा है, खाटू श्याम, उनको मानता हूँ। कान्हा जी है, मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो मेरे को पूरी सपोर्ट मिलती है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ जी, जैसे अनाथ आश्रम में बच्चा रह रहा है, वो देखो बाहर की दुनिया तो थोड़ा सा अलग होगा। मतलब कि किस प्रकार का लगा हो, किन किन बातें था इस दुनिया तक अलग हो है बच्चे? वो बच्चों का क्या है, देखो परिवार है, परिवार में अपना परिवार का एनवायरनमेंट अलग होता है। एक वो बच्चा हुआ लिमिटेड होती है, सुबह से उठना, खाना पीना, वो चीज है। वो एक उसका दुनिया ही अलग है। कई बच्चों से मैं बात करता हूँ, वो कह रही सर मैंने तो 6 महीने को सड़क ही नहीं देखी बाहर की। अच्छा, ठीक है। कि वो बच्चे अंदर रहते हैं, कोई बाहर चले गए या कोई पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अलग बात है। तो जो बच्चे वैसे रह रहे हैं उनको सड़क ही नहीं दिखती। तो वो चीजें अलग है, क्यों वहाँ पे जो लिमिटेड लोग होते हैं, हम अपने परिवार में है, किसी को जाना है आना है, वो चीज है। अपना परिवार तो परिवार है। और शारीरिक और मानसिक विकास कैसा रहा उनका? उनको भरपूर सपोर्ट मिलती है, पर जो उनके मन में एक डर है या भय है किसी चीज वे है। उनको एक तो ये है भाई 18 साल तक हम यहाँ रहेंगे, 21 साल तक रहेंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? ठीक है। अपना परिवार होगा तो वो अपने रखेगा। मेरा फोकस इसलिए है कि भाई 18 साल से पहले इन बच्चों को सर्च किया जाए। उनका परिवार भी है कैसा, एक तो सपोर्ट तो मिलेगी। ठीक है भाई। वो उस परिवार में अपना ये तो मेरा है कोई, मेरे पीछे खड़े वाला कोई है। उसके बाद बेचारे कहाँ जाएंगे? कई बच्चे हैं 21 साल के बाद अलग कमरा लेकर रहते हैं, उनका नहीं मिल पाते। सही बात है। तो उनके मन में तो है, बिल्कुल है भाई। अभी एक बच्चा था, मैंने उसको 22 साल बाद ढूंढा। ठीक है। वो बच्चा था अपना मुजफ्फरनगर का। ठीक है। तो वहां से निकल गया वो। निकलने के बाद वो बम्बई चला गया। ठीक है। बम्बई से वो ट्रेन में दिल्ली आ गया। दिल्ली से उसको वहां से रेस्क्यू करके उसको उसमें डाल दिया सीसीआई में। ठीक है। वहां पे वो बच्चे को इतनी वो क्योंकि मेरा परिवार होना चाहिए उसके मन में था। उसको क्या किया, वहां सीसीआई वालों ने उसको रख के उसको केयर टेकर लगा दिया 18 साल होने के बाद। उसको जो पैसे मिलता है वो अपना घर ढूंढने में लगा दिए। ठीक है।
जब भी छुट्टी ले गए, कभी किसी स्टेशन में जाए, कभी किसी स्टेशन पे जाए, कभी किसी पे जाए, कभी किसी पे जाए, पर नहीं मिले। पर वो बहुत पैसा लगाया उसने, ठीक है, जो भी पैसा मिला उसने। तो उसने मेरे से संपर्क किया, सर ऐसे ऐसे बात है, आप ढूंढो मेरे परिवार में, ठीक है। उसको याद था कि हम बुग्गी पे जाते थे बैठ के, ठीक है, झोटा बुग्गी पे, ठीक है। हाँ। और एक उसको याद था कि वहाँ चोर चौक था कोई, ठीक है, और वो था बलाचौर, ठीक है। तो मैंने वो सर्च किया तो मुजफ्फरनगर में उसका वो मिला, तो उसकी मदर से मिलवाया उसको। तो वो उस बच्चे को इतनी उम्मीद थी कि मेरा, और वो जो उसकी मदर थी वो आंगनबाड़ी में लगी हुई थी, उसकी जो 6 बहनें थी, तो उस लड़के, उसके घर में आज भी बिजली नहीं थी, ठीक है। उस बच्चे ने अपनी उस सैलरी से उस घर में बिजली लगवाई, उनको पूरा पालन पोषण कर रहा है, ठीक है। उसको क्या वो कनेक्टेड हो गया वो, ठीक है। और मतलब गुम किस तरह था वो बच्चा? वो क्या हुआ, उसकी मदर ने कोई सामान लेने भेजा था, उसको ये याद है मुझे कोई लेके गया है, उसको थोड़ा सा याद है कि मेरे मुंह पे हाथ रखा और कोई मेरे को लेके गया है। उसके बाद मुझे नहीं पता, बोले मेरी आंख खुली बम्बई में, ठीक है। और बम्बई से फिर वो बोले तू बम्बई कैसे आ गया, फिर उन्होंने ट्रेन में बिठा दिया, मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में वो कूड़ा बीना उसने, फिर वो पुलिस को मिल गया, पुलिस ने ठाक उसको शीशे में रखा। तो ये अलग अलग बच्चों की अलग कहानियां हैं, अलग कहानी है। चलो जैसे बच्चे मिल जाए, उसकी परिवार की फैमिली मिल जाए, कदे ऐसा हो है मतलब कि मुजरिम भी मिले हो कि बतन न गुम करा था यू, ऐसा कुछ होया कदे? ऐसा जो मिसिंग के लिए जैसे वो जो लड़कियां लाते थे वो मिला था हमारे को, जो बच्चों को ले आता था और यहाँ सप्लाई करता था, ठीक है, उसको पकड़ा था हमने, और वो उसमें जेल में डाले उसको। तो ऐसा केस आया सामने, ठीक है। अच्छा, न्यू भी है जो बच्चा है नहीं जो मान लिया इसमें रह रहा है, जो कदे ऐसे भी है कि सर मैं तो मतलब सुसाइड कर दूंगा, मेरी फैमिली तो मिल नहीं रही, ऐसा कुछ हो या कदे? हाँ, बहुत होते हैं इमोशनल, ऐसे बच्चे बहुत होते हैं कि सर मैं तो मिलता नहीं, मैं उनको आश्वासन दिलाता हूँ, और आश्वासन दिलाता हूँ कि भाई आप चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बच्चे हैं, अभी उस पर लगा हुआ हूँ मैं, नोएडा में लड़का, वो बहुत परेशान है कि मेरा घर ढूंढो, मेरा घर ढूंढो। तो बच्चे को पता क्या उम्मीद हो जाती है, उम्मीद हो जाए कि भाई ये दुनिया तो देख ली, अपने घर की दुनिया कैसी है, तो ये चीजें हैं। बिल्कुल। तो आपने बहुत सारे दर्शक देखने लग रहे हैं जी राजेश जी, लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं सभी आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, किसी का भी बच्चा, महिला, व्यक्ति गुम हो जाता है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। कोई भी आपको लावारिस मिलता है, उसकी सूचना पुलिस को दो, किसी के परिवार का हो सकता है। बिल्कुल। किसी को आपको कोई सड़क पे मिलता है, कहीं दिखता है, या कोई, आप उसके ये मत सोचो, ये इग्नोर ना करें, वो किसी के परिवार का हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उसको सुरक्षित तरह किसी एनजीओ में, किसी CCI में वहां पहुंचाओ, वो मिल जाएगा। सही बात है। तो भाई वीडियो में आपकी क्या विचारधारा है, कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।